हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारी फ्री कुंडली के सेशन में आज श्री कृष्ण यादव जी का नंबर आया है। इन्होंने परभणी महाराष्ट्र से हमें कांटेक्ट किया है। इनका सवाल है कैरियर एंड वेल्थ। हम जनरल एनालिसिस भी करेंगे और कैरियर एंड वेल्थ का इनका सवाल का जवाब भी देंगे। देखिए, आपको जिसको भी फ्री में दिखाना है यूट्यूब पर कमेंट करिए। कुछ महीने लगते हैं नंबर आने में, लाइन वाइज ले जाते हैं। ऑलरेडी कई सारे लोगों के नंबर पेंडिंग में चल रहे हैं। जो लोग नए नंबर डाल रहे हैं 6 महीने 12 महीने भी लग सकते हैं, इतने नंबर वहाँ जमा हो चुके हैं। फिर भी हम जितना ले सकते हैं हम लोग नंबर ले रहे हैं। और व्हाट्सएप पर अगर कॉन्टैक्ट करते हैं तो वहाँ पर फ़ीस होती है। यानी फ्री में दिखाना है यूट्यूब पर ही कॉन्टैक्ट करिए, व्हाट्सएप पर फ़ीस होती है। तो चलिए हम श्री कृष्ण यादव जी का बर्थ चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो इनका जो सवाल है पहले तो कैरियर एंड वेल्थ। तो देखिए, आपका कन्या लग्न का चार्ट है। आपका जो धन भाव का मालिक है शुक्र है, वो 12वें भाव में गया हुआ है। और धन भाव में आपका 5वें घर का मालिक शनि उच्च का बैठा हुआ है। 5वां घर त्रिकोण होता है, पुराने जन्म की पुण्याई का स्थान होता है, हमारे पूर्व जन्म का स्थान होता है। 5वां भाव हमारे इष्ट देवता का स्थान होता है। 5वां भाव संतान का होता है। तो ये सब बातों का मालिक उच्च का है, इष्ट देव, संतान। तो ये चीज़ बहुत ही बड़ा प्लस फैक्टर है आपकी कुंडली में। जो धन भाव में शनि जिस तरह नीच के हुए हैं, तो ये आपको फाइनेंशियली, आपका जो वेल्थ का सवाल है इसमें ये आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाएंगे। लेकिन धन भाव के मालिक 12वें घर में जिस तरह शुक्र बैठे हैं, शत्रु के क्षेत्र में, सूर्य के क्षेत्र में, तो वहाँ पर आपका बीच बीच में एक्सपेंस होना, गलत जगहों पे इन्वेस्ट कर देना, कहीं कहीं पे नुकसान कर देना, तो वो ज़रूर आपकी जो वेल्थ में है डैमेज करेगा। तो वो आपके माइनस पॉइंट पे अगर आप ओवरकम कर लेते हैं तो प्लस पॉइंट तो आपको वेल्थ में बहुत ऊपर लाइफ में लेके ही जाने वाला है। लेकिन ये शनिदेव है और उच्च के हैं, तो इनका जो रिज़ल्ट है ये 36 साल के बाद आपको स्टार्ट होगा। फिर जैसे जैसे एज बढ़ेगी, शनिदेव वृद्धावस्था के कारक है, तो वृद्धावस्था में वो आपको प्रोग्रेस देते जाएंगे। बस लेकिन इतना ही है, समझदारी से जो पैसा आता है उसको आपको संभाल के रखना है, नहीं तो शुक्र के कारण वो पैसा आपका एक्सपेंस में चला जाएगा। और दूसरा, शुक्र घूमना फिरना, मौज शौक, ये सब चीज़ों पे भी खर्च करवाता है, स्त्रियों के ऊपर खर्च करवाता है। तो वो सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने एक्सपेंसेस को भी किस तरह मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं कि कभी बड़े पैसे आ गए और आपने लाखों रुपए उड़ा दिए, तो वो चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम आपके यहाँ पे कैरियर की बात करें, वेल्थ का तो मैंने जवाब दे दिया कि बहुत अच्छा है। वेल्थ की बात करें, वेल्थ का तो हमने बता दिया। कैरियर की अगर हम बात करें तो आपका 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो है बुध, और वो 12वें घर में गया हुआ है। और जो जॉब का मालिक है वो उच्च का है। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का जॉब वर्क का काम कर रहे हो, अगर जॉब कर रहे हो अगर, तो उसमें और ज़्यादा आगे एजुकेशन लेकर आप और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में आपको एबव द स्काई लिमिट है। जॉब वर्क पे यानी कुछ दो तरीके का यहाँ पे शनि से काम मिलता है। एक तो या तो आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं, कहीं भी आप नौकरी करते हैं अच्छी जगह पर, या तो फिर आप पीस के ऊपर कोई भी काम लेते हैं, चाहे वो कपड़े का हो, चाहे वो बटन का हो, XYZ, मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ। चाहे सोने का हो, आप किसी ने भी गोल्ड का हो, आपने किसी से भी कुछ काम लिया कि ये 100 पीस में करके दूंगा, ये 1000 पीस में करवा दूंगा। जो गवर्नमेंट के ठेके के काम होते हैं कि चलो ये 1000 लाइटें हम लगवा देंगे, इतना पैसा लगेगा। तो जो भी जॉब वर्क का काम होता है ये सब शनिदेव में आता है। तो इस तरीके से कोई भी अगर आप काम करते हैं जॉब वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, तो शनिदेव आपको बहुत फ़ायदा देंगे। और बिज़नेस में अगर कुछ काम करना चाहते हो तो बहुत संभल कर करना होगा, क्योंकि बुध 12वें घर में है, तो यहाँ पे आपको नुकसान ही देता है। इसको देवालिया बुध भी कहते हैं, क्योंकि ऐसे में बीच बीच में इंसान को नुकसानियाँ लगती रहती हैं। दिमाग बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी आपके नसीब की वजह से आपको यहाँ पे बुध नुकसान ही देता है। तो कहीं भी किसी का भी बिजनेस आइडिया सुन के पैसा नहीं लगाना है। अगर बहुत सेफ काम है, आपके नॉलेज से काम हो रहा है, कोई और इन्वेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पे आप काम करो और अपने नॉलेज से पैसा कमाओ, तभी आपकी जीत होगी। अगर आप हर जगह अपना पैसा लगा के सोचेंगे कि मैं 10 जगह पैसा लगा दूँ, तो वहाँ पे कई जगहों पे आपको डैमेज लॉन्ग टर्म में हो, कहीं भी शॉर्ट टर्म में हो, दिखेगा। बहुत से लोग पैसा खा जाएंगे, उधार पैसा दोगे, ब्याज के चक्कर में पड़ोगे तो भी लोग आपका पैसा खा जाएंगे। इसके लिए किसी को भी हेल्प कर दो। आप अगर अपने फ्रेंड को हेल्प करना चाहते हो, चाहे 50,000 लाख रुपए हेल्प करो, जो भी करना है जिसे भी, लेकिन उधार मत दो, ब्याज के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है? नहीं तो ऐसा बुध कई बार आपको बड़े नुकसानियाँ दे देता है। तो ये हुई आपकी कैरियर एंड वेल्थ की बात। बस बिज़नेस से ज़्यादा जॉब वर्क पे प्रेफर करिए, आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, बेटर है। अब अगर हम बात करें तो आपका जिस तरह लग्नेश बुध 12वें घर में है सूर्य के साथ, बुधादित्य योग है जैसा मैंने कहा, तो बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी है आपकी, बहुत होशियार हो, बहुत शार्प माइंडेड हो, बहुत ही तेज दिमाग है, थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर भी है। धन स्थान तो पावरफुल है शनि के कारण, वाणी भी काफ़ी प्रभावशाली है, वाणी भी काफ़ी पावरफुल है। और कहीं कहीं पे थोड़ी सी एग्रेशन में, वाणी में थोड़ी कटुता, कड़वाहट भी आ जाती है शनि के कारण। थर्ड हाउस में मंगल जिस तरह से स्वग रही है, बहुत ही डेयरिंग पर्सनालिटी बनाता है इंसान की, बहुत ही साहसी होता है ऐसा इंसान। बिजनेस में, लाइफ में, पुलिस विभाग, आर्मी विभाग में भी अगर आप जाते हैं तो बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मंगल आपको बहुत अपने साहस से, आपकी डेयरिंग से आपको टॉप पर लेके जाता। और चौथे भाव में जो गुरु स्वग रही है, ये हंस योग बना रहा है।
ये आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिलवाएगा, बहुत ही सक्सेस दिलवाएगा, खुद के प्रॉपर्टी के योग बहुत अच्छे बनेंगे, वाहन के योग बहुत अच्छे बनेंगे, 4 व्हीलर 2 व्हीलर हर तरीके के वाहन के अच्छे योग बनेंगे। यहाँ पे घरेलू सुख अच्छा मिलेगा आपको, मित्र अच्छे होंगे, आपके मित्रों से दोस्तों से सपोर्ट मिलेगा, माता का आशीर्वाद माता का प्रेम आप पे बहुत अच्छा बता रहा है। तो जो 4th हाउस का गुरु है ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है, ठीक है। तो ये भी आपको ज़िंदगी में बहुत ही प्रोग्रेस दिलवाएगा। ये पंच महापुरुष योग है, सबकी कुंडली में नहीं होता है, ये एक राजयोग होता है। नाम से ही पता चलता है महापुरुष योग, यानी ऐसा इंसान भीड़ से हटके होता है, उसकी क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, भीड़ से हटके होता है अपनी क्वालिटीज़ की वजह से, ठीक है। और देखिए 5वें घर का संतान के जन्म के बाद भी आपकी प्रगति बढ़ेगी, संतान भी आपके लिए प्रगतिकारक होंगे। और जिस तरीके से 6ठे भाव का मालिक है जॉब का, मैंने आपको बता ही दिया है। 7वें घर का मालिक जिस तरह स्वग्रही है, आपकी पत्नी आपके लिए आपके घर की लक्ष्मी है, तो उनकी बहुत ही मान सम्मान करिए, वो आपके प्रगति के लिए बहुत ही उनका भाग्य आपके भाग्य के साथ बहुत सपोर्ट कर रहा है। 8वें घर का चंद्र तनाव जल्दी लेने वाली पर्सनैलिटी बताता है, तनाव कम लीजिए, हो सके तो शिव जी को रोज़ जल चढ़ाइए। घर के आसपास कोई शिव मंदिर हो तो शिवलिंग को जाके डेली जल चढ़ाइए और 108 बार महामृत्युंजय मंत्र पढ़िए शिवलिंग के आगे, तो इससे आपका मानसिक तनाव स्ट्रेस लेवल कम होगा। 9th हाउस में जिस तरह राहु उच्च का है 42 के बाद ये भी एक आपको भाग्योदय देगा और बहुत अच्छा भाग्योदय देगा। 10वें घर का मैंने बुध का प्रेडिक्शन दिया आपको कि बिजनेस में रिस्क नहीं लेना है। 11th हाउस का लाभ का बात करें तो वो भी 8th हाउस में है, तो मेहनत से थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट कम होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कुंडली पावरफुल है, सब अच्छा होगा। आप खाली जो उपाय बताए उस पर ध्यान दीजिए। 12th हाउस को देखें तो 12th हाउस का लॉर्ड सूर्य वहीं पे बैठा हुआ है और लग्नेश बुध के साथ है, तो कई बार ऐसे में जन्म स्थान से दूर जाके बसने के भी योग बनते हैं, जन्म स्थान से दूर जाके काम करने के भी योग बनते हैं, जॉब के लिए हो सकता है, बसने के लिए हो सकता है। कई बार बिजनेस ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग से बाहर गाँव से ऑर्डर्स लाने वाला होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए एडवांटेज भी है आपके लिए, ठीक है। तो आपकी जनरल हमने पूरी कुंडली का एनालिसिस कर लिया। ऐसे ही फ्री सेशंस के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, जितने ज़्यादा व्यूज़ आएंगे उतने ही ज़्यादा फ्री वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।